चाय चाय। गरम चाय मिल रहा है। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। 4 साल पहले अंजलि ने छोटे से कस्बे देवगढ़ से निकलते वक्त दीपक से कहा था, मैं वापस लौटूंगी कुछ बड़ा बनकर। उस वक्त उसकी आवाज में जितनी उम्मीद थी उतना ही डर भी छिपा हुआ था, क्योंकि घर की हालत ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना ही मुश्किल पड़ता था। सपने देखना तो जैसे गरीबों के लिए गुनाह माना जाता था। लेकिन उसी दिन दीपक ने मन ही मन एक फैसला कर लिया था। उसने ठान लिया था कि चाहे उसे खुद कितनी भी तकलीफ क्यों न उठानी पड़े, वो अंजलि के सपनों को कभी टूटने नहीं देगा। अंजलि सिर्फ पढ़ाई करेगी, बाकी हर बोझ दीपक अपने कंधों पर उठा लेगा। आज 4 साल बाद वही अंजलि सरकारी गाड़ी से नीचे उतरी तो सड़क पर हल्की धूल उड़ गई। गाड़ी के रुकते ही आसपास खड़े लोगों की नजरें अनायास उसकी तरफ उठ गईं। सायरन बंद हुआ और जैसे कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ थी, चाय वालों की आवाजें, रिक्शों की खड़खड़ाहट और सुबह की हल्की धूप पूरे बाजार पर फैली हुई थी। हवा में गरम समोसों और अदरक वाली चाय की खुशबू तैर रही थी। बस स्टैंड के कोने पर एक पुराना सा ठेला लगा था। उस पर फीका पड़ा नीला रंग जगह जगह से उखड़ चुका था। एक तरफ कांच का डिब्बा रखा था जिसमें गरम समोसे करीने से सजे हुए थे। कड़ाही में तेल खौल रहा था और कोई तेजी से चिमटे से समोसे पलट रहा था। अंजलि की नजर अचानक उसी आदमी पर जाकर रुक गई। साधारण सी शर्ट, माथे पर पसीना, झुकी हुई आंखें और काम करते वक्त होंठों को हल्का सा भींच लेने की वही पुरानी आदत। दीपक, अंजलि का दिल जैसे एक पल के लिए थम गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस इंसान ने उसके सपनों के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, वो आज भी उसी संघर्ष में खड़ा है। उसने फिर गौर से देखा, वो सच में दीपक ही था। 4 साल पहले जब अंजलि ने शहर जाकर पढ़ने की बात कही थी, तब घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि फॉर्म तक भरा जा सके। दीपक की छोटी सी नौकरी थी जिससे जैसे तैसे घर चलता था, लेकिन उसने बिना कुछ सोचे नौकरी छोड़ दी। उसने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा था, नौकरी फिर मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारा सपना दोबारा मौका नहीं देगा। उसने लोगों से उधार लिया, अपनी माँ की बची हुई पुरानी अंगूठी तक गिरवी रख दी ताकि अंजलि की कोचिंग की फीस भर सके। उसके बाद दीपक ने दिन रात काम ढूंढना शुरू कर दिया। कभी मजदूरी की, कभी ढाबे पर बर्तन धोए, तो कभी रात भर ट्रकों से सामान उतारा। धीरे धीरे उसने सीखा कि कम पैसों में कौन सा काम लंबे समय तक चल सकता है। फिर एक बूढ़े हलवाई ने उसे समोसे बनाना सिखाया। उसी दिन दीपक ने तय किया कि चाहे छोटा ही सही, लेकिन अब उसका अपना काम होगा। उसने पुराना ठेला खरीदा, खुद अपने हाथों से उसे रंगा और बस स्टैंड के पास समोसे बेचने लगा। सुबह सूरज निकलने से पहले आना और रात देर तक खड़े रहना, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। गरम तेल की भाप, धुएं से जलती आंखें, बारिश में भीगता ठेला, सर्दियों की ठंडी रातें, दीपक ने सब कुछ सह लिया, लेकिन कभी अंजलि को एहसास तक नहीं होने दिया। फोन पर जब भी अंजलि पूछती, तुम ठीक हो ना, तो दीपक हमेशा हंसकर कहता, अरे मैं तो यहाँ राजा हूँ, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो। उसने कभी नहीं बताया कि कई रातें उसने सिर्फ चाय और सूखी रोटी खाकर गुजारी थीं। कभी कभी तो बारिश का पानी ठेले के नीचे भर जाता और वो पूरी रात जागकर सामान बचाता रहता। आज वही अंजलि उसके सामने खड़ी थी। सरकारी गाड़ी, सुरक्षाकर्मी, कंधों पर अफसर बनने का रौब, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ दीपक को देख रही थीं। वो दीपक जो आज भी उसी पुराने ठेले के पीछे खड़ा था, जैसे वक्त बदला ही ना हो। दीपक ने धीरे से नजर उठाई, दोनों की आंखें मिली। उसे एक पल में 4 साल की दूरी, संघर्ष, तकलीफ, मोहब्बत और अधूरे एहसास, सब कुछ जैसे आंखों के रास्ते बाहर आ गया। दीपक की आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस वही पुरानी नरमी थी। जैसे वो चुपचाप कह रहा हो, तुम लौट आई, मेरे लिए इतना ही काफी है। अंजलि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसके कदमों की आहट तक उसे साफ सुनाई दे रही थी। आसपास खड़े लोग अब फुसफुसाने लगे थे। किसी ने पहचान लिया था कि कोई बड़ी अफसर आई है, तो कोई बस सरकारी गाड़ी देखकर हैरान था। लेकिन अंजलि के अंदर इस वक्त जो तूफान चल रहा था, वो कोई नहीं देख पा रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो 2 दुनियाओं के बीच खड़ी हो। एक दुनिया जहां इज्जत, पद और ताकत थी, और दूसरी दुनिया जहां गरम कड़ाही की भाप, तेल की गंध और दीपक की झुकी हुई थकी कमर थी। दीपक ने चिमटा किनारे रखा, हाथ कपड़े से साफ किए और धीमी आवाज में बोला, अंजलि। उसकी आवाज में हल्की झिझक भी थी और बरसों बाद मिलने की खुशी भी। अंजलि के होंठ कांपे। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। कुछ पल बाद उसने धीरे से पूछा, कैसे हो? ये वही साधारण सवाल था जो वो फोन पर हमेशा पूछा करती थी, लेकिन आज इस सवाल का मतलब बिल्कुल अलग था। पास खड़े सुरक्षाकर्मी हैरानी से दोनों को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी मैडम एक समोसे वाले के सामने इतनी देर से क्यों खड़ी हैं।
भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। कुछ लोगों ने मोबाइल निकाल लिए। अंजलि ने हल्के हाथ से इशारा किया कि कोई पास ना आए। फिर उसने दीपक की तरफ देखा और बोली, थोड़ी देर चलोगे, मुझे तुमसे बात करनी है। दीपक ने कढ़ाई की आंच धीमी की, समोसों पे जाली रखी और पास वाले चाय वाले को ठेला देखने के लिए कह दिया। दोनों बस स्टैंड से थोड़ा दूर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। कुछ पल तक दोनों के बीच सिर्फ खामोशी रही। अंजलि की नजर अचानक दीपक के हाथों पर गई। उसकी उंगलियों पर छोटे छोटे जलने के निशान थे। हथेलियां पहले से ज्यादा खुरदरी हो चुकी थीं। उसे याद आया, यही हाथ कभी उसके लिए किताबें उठाते थे और आज उन्हीं हाथों ने जलते तेल में खुद को झोंक दिया था, सिर्फ उसके सपनों को बचाने के लिए। जो हाथ कभी अंजलि की किताबें उठाया करते थे, आज उन्हीं हाथों पर जलने के निशान थे। अंजलि उन उंगलियों को देखती रह गई। धीमी आवाज में उसने पूछा, तुमने कभी बताया क्यों नहीं? उसकी आवाज में शिकायत कम, दर्द ज्यादा था। दीपक हल्का सा मुस्कुराया। क्या बताता? कि गरम तेल के छींटे पड़ते हैं, धुएं से आंखें जलती हैं, या कई बार पूरा दिन खड़े खड़े पैर सुन्ने हो जाते हैं। वो कुछ पल रुका, फिर बहुत सहजता से बोला, इन सब बातों से तुम्हारी पढ़ाई आसान हो जाती क्या? अंजलि की आंखें भर आईं। उसे याद आने लगा कैसे वो फोन पर अक्सर शिकायत किया करती थी, पढ़ाई बहुत मुश्किल है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, नींद पूरी नहीं होती। और हर बार दीपक उसे हिम्मत देता था, जैसे उसकी जिंदगी में कोई परेशानी हो ही नहीं। अंजलि ने नजरें झुका ली। मैंने सोचा था तुम कोई अच्छी नौकरी कर रहे होगे। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई। दीपक ने बिना किसी शिकायत के कहा, काम छोटा या बड़ा नहीं होता अंजलि, ईमानदारी से कमाया हुआ हर काम इज्जत देता है। उसने मुस्कुराकर आगे कहा, और सबसे बड़ी बात, इसी ठेले से तुम्हारी फीस जाती रही, मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए था? अंजलि ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि इन 4 सालों में उसने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन दीपक ने बहुत कुछ चुपचाप खो दिया। उसके अंदर अपराध बोध सा उठने लगा। उसने धीरे से पूछा, अब भी रोज यही करते हो? दीपक ने कंधे उचकाए और हंस पड़ा। अब तो आदत हो गई है। लोग सुबह मेरे समोसों का इंतजार करते हैं, अगर स्वाद थोड़ा भी बदल जाए ना तो शिकायतें शुरू हो जाती हैं। दोनों हल्का सा हंस पड़े, लेकिन उस हंसी में भी नमी छिपी हुई थी। अंजलि पहली बार समझ पा रही थी कि दीपक के अंदर कोई शिकायत नहीं थी, ना कोई हिसाब, ना कोई ताना, सिर्फ सादगी और सच्चा अपनापन। दूर खड़ी सरकारी गाड़ी, सुरक्षाकर्मी और भीड़ अब भी उन्हें देख रही थी। अंजलि ने धीमी आवाज में कहा, मेरे साथ चलो, घर चलते हैं। दीपक ने पहले अपने ठेले की तरफ देखा, फिर अंजलि की तरफ और मुस्कुराकर बोला, पहले ये आखिरी समोसे निकल जाने दो, लोगों का नाश्ता अधूरा रह जाएगा। इतना कहकर वो फिर से कढ़ाई के पास जाकर खड़ा हो गया। अंजलि थोड़ी दूर खड़ी उसे काम करते देखती रही। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिम्मेदारी निभाना क्या होता है। भीड़ धीरे धीरे सामान्य हो चुकी थी। कोई पैसे दे रहा था, कोई जल्दी में था, तो कोई मजाक करते हुए समोसे पैक करवा रहा था। उस रोजमर्रा की हलचल में अंजलि का बड़ा पद कहीं खो गया था और दीपक की मेहनत सबसे बड़ी दिखाई दे रही थी। तभी एक बूढ़े ग्राहक ने हंसते हुए कहा, अरे दीपक, आज तो बड़े लोग आए हैं तुम्हारे पास। दीपक ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, अपने लोग हैं काका, बड़े नहीं। अंजलि ये सुनकर कुछ पल चुप रह गई। उसे लगा वो इस दुनिया से कभी दूर गई ही नहीं थी, बस हालात उसे कुछ वक्त के लिए दूर ले गए थे। थोड़ी देर बाद जब आखिरी समोसा भी तैयार हो गया तो दीपक ने कढ़ाई बंद की, ठेला साफ किया और सामान समेटने लगा। अंजलि आगे बढ़ी, मैं मदद कर दूं। दीपक मुस्कुराया, तुम्हें अब इसकी आदत नहीं रही होगी। लेकिन इस बार अंजलि चुप रही। उसने खुद कपड़ा उठाया और कांच के डिब्बे को साफ करने लगी। ये देखकर आसपास खड़े कई लोग हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सरकारी गाड़ी से उतरने वाली अफसर एक समोसे वाले के ठेले पर हाथ क्यों लगा रही है। लेकिन अंजलि को अब किसी की परवाह नहीं थी। कुछ रिश्ते दुनिया को समझाने के लिए नहीं होते। दीपक ने धीरे से कहा, चलें? अंजलि ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, हाँ, घर चलते हैं। दोनों साथ साथ गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। सुरक्षाकर्मी चुप थे, लेकिन उनके चेहरों पर साफ हैरानी थी। अंजलि ने ड्राइवर से कहा, आज कोई औपचारिकता नहीं, पहले घर चलेंगे। उसकी आवाज में अफसरी कम और अपनापन ज्यादा था। गाड़ी आगे बढ़ी तो अंजलि खिड़की से बाहर देखने लगी। वही सड़कें, वही दुकानें, वही लोग, लेकिन आज उसे सब कुछ नया लग रहा था। उसने धीरे से दीपक की तरफ देखा, तुम मेरे साथ चलोगे ना? अब सब कुछ बदल जाएगा। दीपक हल्का सा हंसा, क्या बदलेगा? मैं तो आज भी वही हूँ। अंजलि ने उसकी बात तुरंत पकड़ ली, नहीं दीपक, अब मैं पहले वाली अंजलि नहीं रही। उसकी आंखें नम हो गईं। अगर आज मैं कुछ बनी हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। गाड़ी में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर अंजलि ने धीमी आवाज में कहा, मैं चाहती हूँ तुम ये ठेला बंद कर दो। दीपक ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो खिड़की के बाहर देखते हुए बोला, ठेला बंद कर दूंगा तो सुबह लोगों को गर्म समोसे कौन खिलाएगा? अंजलि उसकी बात समझ गई। ये जिद नहीं थी, ये उसके काम के प्रति जिम्मेदारी थी। अंजलि मुस्कुराई,
ठेला बंद नहीं होगा, अब ये बड़ा होगा। दीपक ने उसकी तरफ देखा। अंजलि आगे बोली, एक अच्छी दुकान बनेगी, साफ सुथरी, बैठने की जगह वाली, तुम्हारे नाम से। दीपक की आंखों में हैरानी उतर आई। इतना सब क्यों? अंजलि ने बिना नजरें हटाए जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे काम में मेहनत है और मेहनत हमेशा सम्मान की हकदार होती है। दीपक की आंखें नम हो गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे तुम पर हमेशा भरोसा था। ये सुनते ही अंजलि के चेहरे पर बरसों बाद सुकून दिखाई दिया। उसे लगा 4 साल का लंबा सफर आज जाकर पूरा हुआ है। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं अफसर बनकर जरूर लौटी हूँ, लेकिन मेरा घर आज भी वहीं है जहाँ तुम हो। गाड़ी मोड़ से आगे बढ़ी तो सुबह का सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। उसकी रोशनी दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। किसी बड़े वादे की जरूरत नहीं थी, किसी फिल्मी पल की भी नहीं। बस 2 लोग थे जिन्होंने अपने हिस्से का संघर्ष चुपचाप सहा और अब बिना कुछ कहे एक दूसरे के साथ जिंदगी का नया रास्ता तय कर रहे थे। उस शाम पूरे देवगढ़ में सिर्फ एक ही बात हो रही थी कि एक बड़ी अफसर अपने पुराने साथी को भूलकर आगे नहीं बढ़ी, बल्कि उसे अपने साथ लेकर चली। और शायद यही सच्चे रिश्तों की पहचान होती है, जहां सफलता इंसान को बदलती नहीं, बल्कि उसे अपने लोगों के और करीब ले आती है। संदेश, जिंदगी में अगर कोई इंसान आपके सपनों के लिए खुद की खुशियां और आराम कुर्बान कर दें, तो कामयाब होने के बाद उसे कभी मत भूलिए, क्योंकि रिश्तों की असली कीमत पैसों या बड़े पद से नहीं, बल्कि निभाए गए साथ से तय होती है। और याद रखिए, मेहनत करने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता। आप चाहे कितने भी बड़े इंसान क्यों ना बन जाएं, लेकिन उन रिश्तों को कभी मत भूलिए जो मुश्किल वक्त में आपका साथ देते हैं और आपके साथ खड़े रहते हैं। वही आपके सच्चे अपने होते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने बड़ों का और अपने बच्चों का ख्याल रखना। जय हिंद।